नमस्ते आप सभी का। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अगर आप लोग कन्फ्यूजन, फियर, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। देखते हैं आपके करंट एनर्जीज़ क्या है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और आप क्या कर सकते हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अपना फाइनल मैसेज पता चले। और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड कमेंट कीजिए। देखिए इस रीडिंग में सबसे पहला जो कार्ड है ना वही मून कार्ड है। इसका मतलब इमोशन, फियर, इमोशनल अप डाउन्स और कन्फ्यूज़न, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल आप लोगों के मन में। या तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, सच छुपा हुआ था, या फिर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। ये सब है ना आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। ये जो डार्कनेस, जो नेगेटिविटी है ना, आप ये चीज़ याद रखिए कि जो अंधेरा होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए। इट इज़ अ फेज़ जो है ना वक्त के साथ गुजर जाएगा। तो जितनी कन्फ्यूज़न है, एंजाइटी है, वो सब क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। आपको लग रहा होगा कि इस टाइम आप अकेले हो, कोई नहीं समझ सकता आपको, कोई नहीं जाना, पर ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हो। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कोई तो होगा जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, कोई तो होगा एटलीस्ट, उससे कहिए। वो इंसान या जो भी है वो आपको समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो समझेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए। नो कि जब आप बहुत ज़्यादा इतनी नेगेटिविटी में, इतनी डार्कनेस में होते हो ना, मैं खुद भी थी, तो आपको खुद को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इस टाइम आपको इमोशनली विड्रॉ हो जाता है लोगों से, जो कि आप हो रहे हो। बट फिलहाल आपको खुद को खोलने की ज़रूरत है, तभी आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ पाओगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। क्लियरली शो कर रहा है कि अभी आप लोग फीलिंग फेस हो। लाइफ ने शायद आप लोग को थका दिया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। और आपको फ़िलहाल ना रेस्ट लेने की ज़रूरत है, हर किस्म से। रेस्ट लेना फेलियर नहीं होता, प्रिपरेशन होती है। तो आपको प्रिपेयर करना है खुद को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून का है, ताकि आप उस चीज़ को पा सके जिसकी आपको इच्छा है। जस्ट टेक सम रेस्ट, इमोशनल चीज़ों से बाहर आइए, ठीक है। कोई अगर आपको ट्रस्ट करते हो उससे अपनी चीज़ें कहीं आपके मन से बात निकलेंगी। अगर आप नहीं कह सकते हो तो आप कमेंट में जाइए, मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम्स। आई विल हेल्प यू आउट। लिखिए एक जगह, जर्नल कीजिए, करियर विल हेल्प यू। गेम चेंजर की तरह हमारे पास कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। दैट मीन्स अ कामिक शिट, जो आप स्ट्रक फील कर रहे हो मून कार्ड की वजह से, फियर एंजाइटी की वजह से, हीलिंग फेज में हो, तो वो एक अचानक से ना एक सडन कामिक शिफ्ट आएगा, जहाँ से चीज़ें स्लोली मूव ऑन होना शुरू कर देंगी। जल्दी जल्दी से एकदम सबकी एनर्जी बदल जाएगी, आप खुश रहने लग जाओगे, आप बहुत अच्छी चीज़ों में आ जाओगे। एनर्जीज़ को शिफ्ट करने में यूनिवर्स आपकी खुद मदद करेगा। आपको लग रहा है कि चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, वो होना शुरू हो जाएंगे। स्टैंडर्डली जो डेस्टिनी है, इट विल टर्न आउट इन योर फेवर। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा, आप खुद अपने फेवर में काम करेंगे, ईश्वर आपके हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आता है मैजिशियन का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन दोनों भी बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो मून का फेस था, जो इतना इमोशनल फेस था, उसमें आपने अपनी पावर खो दिया, पहले जैसे नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है आपको पहले जैसा होना है, तो वो चीज़ें जा रही हैं। अब दोबारा से पहले जैसे हो रहे हो, आपको पावर आपके पास वापस आ रही है। आप लोग डिसीजंस ले पाओगे क्लैरिटी के साथ, समझ पाओगे खुद को। मैजिशियन का क्या काम होता है? मैजिक करना। जो चीज़ बिगड़ी है उसको एकदम से मैजिक करना। मैजिशियन भी इसी तरह है, ये आपको मैनिफेस्ट करने की पावर देता है। आप खुद से अपनी लाइफ जैसा आप चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मैजिशियन की कार्ड से आप मैनिफेस्टेशन की, जैसे में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा। सो आप क्रिएट कर सकते हो, आपके पास टूल है, आपके पास पावर है, आपको जो भी चाहिए आपको वो मिल सकता है। बट आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आप खुद वो कर सकते हो। अगर आपको खुद पे भरोसा होगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आता है वो आता है 2 ऑफ वांड्स का। तो ये आपको दिखाता है कि इस टाइम आपको ना एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक फर्म डिसीजन। या तो अपने कंफर्ट जोन में रहो या ग्रोथ चूज़ करो। इनमें से बीच में डिसीजन आपको लेना है। ग्रोथ चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में फंसे रहे तो फिर वही फियर, इमोशंस, एंजाइटी और बाहर है तो शायद वो मिल सकता है आपको जो आप चाहो। फ्यूचर विजन्स, प्लानिंग, ग्रोथ, लाइफ डिसीजंस, ये सब आपको कॉल आउट कर रहा है 2 ऑफ के कार्ड के साथ। ये चाहता है कि आप लोग वापस आओ, आप अपनी चीज़ों पे काम करो। एक कॉलिंग आपके अंदर से आ रही है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। जब आप
आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने का, तो प्लीज़ आप लोग फियर मत चूज़ कीजिए, आप ग्रोथ चूज़ कीजिए, आप विज़न चूज़ कीजिए अपना। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आता है द हेरोफेंट का। क्लियरली शोज डिवाइन गाइडेंस, चाहे वो प्रेयर्स की तरह हो, मेडिटेशन करते हो उसकी तरह हो, भगवान की तरह हो, साइन सिग्नल्स की तरह, वो आपको साथ है। बस आपको उस पर भरोसे रखना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग कहीं गलत रास्ते पर नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेरोफेंट आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आप जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, उतार चढ़ाव जो भी कुछ है, वो सिर्फ आया वापस के लिए हो रहा है, आपको वो बनाने के लिए जो शायद आप हो। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आता है द चैरियट का। चैरियट का कार्ड क्लियरली शो करता है विक्ट्री। दैट मीन्स कि आप लोग को विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी हर्डल्स थे, वो सब खत्म होने वाले हैं। अपना डिसीजन लोगे और उसके बाद यू विल अचीव अ विक्ट्री। जो भी आप चाहोगे वो आप करोगे, अपने इमोशंस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल जो भी कुछ है उन सब पर। मे बी यू विल फाइंड योर सेल्फ बैक। इधर ना आपको है ना वो बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। बाकी कंट्रोल आपके हाथ में, सिचुएशन आपके कंट्रोल पर आपके हाथ में, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दैट क्लियरिटी शोज़ के जो भी आप मेहनत कर रहे हो जिस भी चीज़ में वो रंग ला रहे हैं। आप उस जोन से एक जर्नी की तरह फियर में थे, फिर अपने लोगों से बात की, देन अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर आपको मैजिशियन खुद को रिकॉग्नाइज करा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देन आपने एक डिसीजन बनाया, उस डिसीजन पर भगवान का सहमति हुई, विक्ट्री अचीव किया, आपने डिसिप्लिन अचीव किया, और उन सबको करने के बाद आप आते हो एट ऑफ पेंटिकल्स पे, जहाँ की जो भी आपने मेहनत की जिस भी चीज़ में वो रंग ला रही है। आपकी चीज़ों के लिए आपको सराहा जा रहा है। कंसिस्टेंसी है, जो आपकी दृढ़ निश्चयता है या फिर जो आपकी लगन है वो रंग लाएगी। तो हमको बस कंसिस्टेंट रहना है एट ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने के लिए। देन हमारे पास आता है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, विच क्लियरली टेल्स अबाउट विश फुलफिलमेंट। जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपकी दिल से इच्छा थी, वो ज़रूर पूरी होगी। फुलफिलमेंट, कनेक्शन, इन चीज़ का कार्ड है। मतलब डिले भले ही हुआ है, डिले हुआ था, बहुत डिले हुआ, बट वो डिले पूरा वर्थ इट था ताकि आप इवॉल्व कर जाओ। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स शो करते हैं क्लियर बाउंड्रीज एंड क्लियर माइंड। अब आप अपने इमोशंस में बह के नहीं, क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग को यूज़ करके, विजडम को यूज़ करके डिसीजंस लोगे। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या सोचेगा, क्या बनेगा, आप सच बोल रहे हो क्लैरिटी के साथ। अपने पॉइंट को आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ। सो हियर क्लैरिटी इज़ योर पावर, क्लैरिटी इज़ योर टूल। दुखी इंसान से पूरी जर्नी क्लैरिटी के साथ समझदार इंसान बनने की। तो हमारे पास लास्ट में आते हैं इधर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी आपको लगता है कि आप करीब में हो या फिर झूठ में, क्लैरिटी नहीं है, तो वो सच सामने आएगा। आप नया स्टार्ट करोगे उस सच्चाई के साथ, आप क्लैरिटी के साथ, खुद की सच्चाई के साथ। और जो भी कुछ झूठी चीज़ें थी सब खत्म हो जाएंगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। फियर, ओवर थिंकिंग, एंगजाइटी का जो मून का अंधेरा था वो सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में एस ऑफ स्वॉर्ड्स खुद को अचीव कर लोगे। आपकी जो जर्नी थी इतनी खूबसूरत, वो सब अच्छे से खूबसूरती से खत्म होगी। फाइनल मैसेज में यूनिवर्स आपसे कह रहे थे आप हील हो चुके हो, प्रोटेक्टेड हो, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वाइज हो, और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ फॉर ऑल। और अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने रेजोनेट किए हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी जो भी परेशानी है मुझे बताइए। और आपको अगर कोई और टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दैट टू। थैंक यू सो मच। आप खुश रहो और अच्छे से रहो।